नफरत फैलाने वाले से मुझे सख्त नफरत है। ऐसे लोगों को समाज में चिन्हित करके बहिष्कृत करना होगा, समाज से निष्कासित किया जाएगा। अगर आप सुधर जाए, संभल जाए, वरना आपको अखड़ा में बांध कर पीटने की भी आवश्यकता होगी। ये षड्यंत्र है और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से यहाँ पर के आदिवासियों को बचना चाहिए। इमली का सोटा होता है हम लोग के गांव घरों में, उस सोटा से उसको पीटा जाए। सिर्फ सत्ता के दलाल जो लोग हैं, वो लोग सत्ता के लालच में बेगुनाह बेकसूर लोगों का खून की बलि चढ़ा देते हैं। एक ही धरती, एक ही माटी, एक ही गांव, फिर धर्म के नाम पर दीवार क्यों? जिस झारखंड प्रदेश में सरना ईसाई भाई भाई का नारा लगा करता था, उस झारखंड प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ये दोनों समुदाय के बीच में आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारगी को खराब करने की लगातार कोशिश, षड्यंत्र की जा रही है। और इसको लेकर के आरएसएस, भाजपा, जनजातीय सुरक्षा मंच, वनवासी कल्याण केंद्र जैसे संगठनों पर आरोप लग रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की हैं। सीधे बातचीत करते हैं बिना कोई लाग लपेट का। दादा, एक ही धरती है, एक ही मिट्टी है, एक ही गांव है, फिर धर्म के नाम पर दीवार क्यों? देखिए, सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको चैनल को जोहार करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक चीज साफ सीखे हैं कि जिनके पास कोई मुद्दा ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, सरना ईसाई कराते हैं या फिर ब्राह्मणों को यादवों से लड़ाते हैं। उनका यही मकसद है, सिर्फ लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल करो और सत्ता में आओ। मैं ऐसे लोगों को साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दा पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें, बेरोजगार पे बात करें, इस पे बात करें ना। आप उस पर तो बात करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरना ईसाई कर झारखंड में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इस नफरत फैलाने वाले से मुझे सख्त नफरत है। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूँ और ऐसे लोगों को मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ। जैसे जनजातीय सुरक्षा मंच की बात करें, आरएसएस की बात करें, जो वनवासी कल्याण केंद्र की बात करें, तो जो भी इस तरह का संगठन है, अभी हाल में देखे होंगे कि आदिवासी बनने के लेकर कुर्मी महतो के द्वारा जो मांग किया जा रहा था, उसमें तमाम आदिवासी संगठन के लोगों ने भाग लिया। और जितने मैंने संगठन का नाम बताए, वनवासी कल्याण केंद्र का है, आरएसएस के लोग का है, जो भी है, जो बीजेपी के द्वारा जो गाइड होते हैं, वैसे संगठन कहीं नजर नहीं आई। मैं साफ तौर से ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसे संगठन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। आपका नाम अजय तिर्की है, आप सरना समाज से आते हैं? जी एकदम, हम सरना समाज के प्रतिनिधि हैं। आप मानते हैं कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गया है, वो आदिवासी है? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जिसको संविधान और जिसको कानून अलग नहीं मानता है, तो हम मानने वाले में से कौन है? हम संविधान से बड़ा नहीं है, संविधान से हम लोग चलते हैं और संविधान में जिसको जितना अधिकार हक दिया गया है उसको हम लोग भी मानते हैं। जब संविधान उसको कहता है कि धर्म से आपका जाति चिन्ह नहीं हो जाता है, कानून उसको नहीं मानता है, तो फिर हम मानने वाले में से कौन है? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, अगर वो मान भी रहा है धर्म को और वो जाति अपना आदिवासी लिख रहा है, तो उसको कैसे आप अलग कर सकते हैं? तो क्या धर्म परिवर्तन का मुद्दा बना करके आदिवासी समुदाय को दो भागों में बांट करके लड़ाने की एक साजिश रची जा रही है? पूरी तरह से ये षड्यंत्र है और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से यहाँ पर के आदिवासियों को बचना चाहिए। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप मुद्दे पे बात करें और ऐसे लोग जो लोग लड़ाने का प्रयास करते हैं, उसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसको रात भर चौक चौराहा अपना या अखड़ा में ऐसे लोगों को बैठा करके पूछे कि आप किसके इशारा में काम करते हैं, और अगर वो सवाल नहीं दे सके जवाब सवाल का, तो उसको इमली का सोटा होता है हम लोग के गांव घरों में, उस सोटा से उसको पीटा जाए। गांव के लोग सरना ईसाई भाई भाई का नारा लगाते हैं, फिर कौन इन दोनों को बांट करके आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है?
देखिए, मैं इस साफ तौर से कहना चाहता हूँ, इस तरह का जो षड्यंत्र जो रच करके आपस में बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आपस में सब मिल कर रहें, मुद्दे पे बात हो, विकास पर बात हो, शिक्षा पे बात हो, जवान पे बात हो और किसान पे बात हो, इस पर बात ये लोग नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ा करके कैसे सत्ता में आना है, और सत्ता को पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने चाहते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा तमीचा होगा कि आप मिलजुल कर रहें। अगर वो गलती करता है तो गलती पर बात करें कि आपने ये गलती किया है, लेकिन आप एक की गलती के लिए पूरे समाज को गलत करना, किसी जाति धर्म को गलत करना, ये उचित नहीं है। तो क्या ये किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? ये सत्य है कि देख लीजिए कि जिसको कहने का मतलब है कि जिसको अपना समाज से प्यार नहीं है और इस तरह का सिर्फ उलूल जुलूल काम करके आपस में लड़ाने का जो काम करते हैं, ये पूरी तरह से षड्यंत्र है। तो क्या ये धार्मिक नहीं बल्कि एक जातीय खेल है जो गांव तक अब पहुंच चुका है और गांव के लोगों को उसका शिकार बनाया जा रहा है? देखिए, हमारे लोग अभी भी गांव देहात में बहुत ही भोले भाले हैं, जो बहुत सारे चीजों को राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं समझ पाते और उस पे समझिए तो चल देते हैं। और जिस पर जब घटनाएं जो घटती है तो सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक जो होता है, आम जनता, तो वो पिसती है। और जो लोग षड्यंत्र करने वाले, वो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के दलाल जो लोग हैं, वो लोग सत्ता के लालच में बेगुनाह बेकसूर लोगों का खून की बलि चढ़ा देते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि ऐसे लोगों को मुंह में तमेचा होगा कि जब आप अपने आप में कहें कि हम अपने धर्मों से प्यार करते हैं और दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। आप चाहे किसी जाति, किसी भी धर्म के हो, आप दूसरे धर्मों का सम्मान कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे का हर त्योहार में वो आपके त्योहार में आए, आप उसके त्योहार में जाए, गला मिले, मिठाइयां खाए। तो ऐसे लोगों को साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि बिना मारे ही मर जाएंगे। फिर आप ही के सरना समुदाय के कई एक ऐसे अगुवा हैं जो खुले तौर पर, खुले मन से हुंकार भर रहे हैं, दम भर रहे हैं, ईसाई समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, धन परिवर्तन करके जो ईसाई बन गए हैं उनको खुले चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आदिवासियों के हक अधिकार के आरक्षण पर कब्जा करके, ये धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने वाले लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। आखिरकार क्यों वो इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, इस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको तो लगता है कि या तो उसका दिल दिमाग आरएसएस जनजाति कल्याण केंद्र या फिर बीजेपी से गाइडलाइन होकर इस तरह का बात कर रहे हैं। साफ तौर से कहें, जो लोग पढ़ते लिखते हैं उसको ना नौकरी मिलता है कि धर्म आप मान लीजिएगा ईसाई धर्म, तो आपको ईसाई धर्म मानने से क्या नौकरी मिल जाएगा? आप पढ़िएगा लिखिएगा नहीं, आप उसके बाद कहिएगा कि नौकरी मिल जाए, तो आपको मिलेगा? संभव ही नहीं है। अरे जो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं उसी को आधार पर जो मेरिट जो होता है, उस मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलता है। तो इसमें जाति और धर्म कहाँ से आ गया भाई? धर्म इसमें कहाँ से आ गया? धर्म का तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि आपको धर्म मानिएगा तो आपको आरक्षण मिलेगा। मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ, अपने सरना भाई लोग बहुत सारे अभी तक सीओ बीडीओ IAS IPS सब बने हुए, डॉक्टर इंजीनियर सब है। मैं इसलिए करना चाहता हूँ लोग पढ़े तब तो जगह पे आए हैं ना, तो आपका हक अधिकार कोई नहीं खा रहा। इस तरह का बयानबाजी करके आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र हो रहा है, इससे हमें बचना चाहिए। और साफ तौर से ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि आप अपने कर कमलों से लोगों को बहका नहीं सकते हैं। आप अपने जिस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र से कोई बहकने वाला नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो लोग चंद पैसों के सिक्के पे बटने वाले हैं और लोगों को मतलब कहें तो अशांति फैलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्द हम लोग भी चिन्हित करेंगे और जल्द से जल्द उसकी कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल के पीछे भेजने का काम करेंगे। चंगाई सभा के नाम पर आदिवासी समाज के भोले भाले सीधे साधे लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या सच में गांव घर में ये प्रचलन है, इस तरह से आदिवासी समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? क्योंकि आप सरना समाज से आते हैं, इसलिए यह सवाल है। देखिए, अभी तक हम लोग जो भी इस तरह का देखे हैं, चंगाई प्रार्थना सभा की जो बात करें तो लोग वहां पर हमको लगता है कि सिर्फ आदिवासी नहीं जाते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग भी जाते हैं। अब देख लीजिएगा जा करके, अब सर्वे कीजिएगा, ये तो देखने की चीज है। जिसको अपना तकलीफ होता है, चाहे किसी बीमारी से ग्रसित है या किसी बीमार से कहें तो दवा खा के मतलब उसको इलाज नहीं हो पा रहा है, ठीक से उसका उपचार नहीं हो पा रहा, तो एक आस्था और श्रद्धा एक अपना चीज है। उसके माध्यम से लोग वहां पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसको लगता है उसको सुकून मिल रहा है वहां पर, और या फिर उसको कहें तो उस बीमारी से छुटकारा मिल रहा है, इसलिए जाते हैं लोग। मैं तो साफ तौर से कहना चाहता हूँ, यहाँ हम लोग को छोड़ दीजिए दूर का, आप हमारे बगल में चलिए, डुरंडा है, डुरंडा में मजार है,
अब चलिए देखिएगा वहां पर सुबह शाम तक कितने हिंदू भाई लोग आते हैं चादर चढ़ाने के लिए, मन्नतें मांगते हैं कि हमारा किसी प्रकार कोई आपत्ति विपत्ति हो, चाहे उसको मनोकामना कुछ भी हो, पूरा करने की बात करते हैं कि हम आ रहे हैं आपके दरबार में, हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए करके चादर चढ़ाते हैं हिंदू भाई लोग। तो क्या हिंदू भाई लोग मुसलमान हो जाएंगे? क्या उसका धर्म परिवर्तन हो गया? ऐसा नहीं होता है। जिसको देखिए, जहां जिसको आस्था और श्रद्धा है वो अपना मन्नत मांगने से कहीं भी जा सकते हैं। मैं साफ तो कहता हूँ, मैं सरना परिवार का हूँ, लेकिन जब मैं रास्ता से गुजरता हूँ ना, तो वहाँ गिरजा आए, चर्च आए, चाहे मंदिर आए, चाहे अपना सरना स्थल आए, हम हर जगह मन से माथा टेकते हुए सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस सृष्टि में सबको एक समान देखना है। मानव जाति जो है सबसे बड़ा धर्म है, और इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो लोग बांटने का काम करते हैं, पहले उनको जाके ये पूछना चाहिए कि आपको बांटने से किसको फायदा और किसको लाभ है। आम पब्लिक का तो मरण हो जाता है, लेकिन जो लोग सत्ता के दलाल है, जो सत्ता के लालची लोग हैं, ऐसे लोगों को फायदा होता है। तो ऐसे लोगों को बचने की आवश्यकता है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को पकड़कर जरूरत पड़े तो पीटने की भी आवश्यकता है। ईसाई समुदाय को बदनाम करना, सीधे तौर पर टारगेट करना, किस तरह से देख रहे हैं? बेवजह बिना साक्ष्य का टारगेट करना, उनके साथ अभद्र टिप्पणी करना, उनको गाली गलौज करना, आखिर ये क्या क्या संविधान में उनको अपनी धार्मिक चीजों की रक्षा करने का अधिकार नहीं? देखिए, साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को अगर टीका टिप्पणी करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। अरे अगर वो गलत करे तो कानून है, कोर्ट कचहरी है, थाना पुलिस है। अब कीजिए, अगर वो गलत कर रहा है प्रूफ और प्रमाण दीजिए। गलत कर रहा है, आपको कानूनी कार्रवाई करने से कोई रोका है क्या? आप अगर लगता है कि कहीं कोई रोक रहा है तो फिर उसके बाद न्यायालय भी जा सकते हैं, अगर थाना पुलिस नहीं सुन रहा है तो। लेकिन किसी का मतलब कहे अनुसार किसी के डायरेक्शन पे चलना कि ये गलत कर रहे हैं और उसका लेकर के उसको विरोध करना, तो कोई साक्ष्य होता है, कोई प्रमाण होता है, वो सब दीजिए ना। कौन मना किया है? आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होगा कोई गलत अगर करता भी हो तो। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, अगर लगता है कि कहीं पर ईसाई समुदाय के लोग गलत कर रहे हैं तो उसको लेकर के आप ये कीजिए ना, आप साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए, ऑटोमेटिक उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन बिना साक्ष्य बिना प्रमाण के किसी को ये कहते, ये अनलीगल वाली बात, कहावत है ना, बिना सर और पूंछ का बात हो जाता है। इसलिए उस तरह का बात नहीं चलेगा। जो लोग आदिवासी समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश करा रहे हैं, लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उससे मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं